सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। कहा जाता है कि अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग यानी कि कला का युग। इन चारों युगों में कर्मों का फल इंसान को मिलता है, ये बात भी कही जाती है। लेकिन इन चारों युगों में कर्मों का फल अलग अलग तरीके से मिलता है, ये बात भी कही जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएंगे जो आपको समझाएगी कि चारों युगों में इंसान को कर्मों का फल कैसे मिलता है और कलयुग में इंसान को कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और हमें कलयुग में कर्मों का फल कैसे मिलता है यही जानना चाहिए। कहते हैं कि ये कलयुग की शुरुआत है और शुरुआत में ही इंसान कर्मों के फल को लगभग भूल चुका है। यानी कि इंसान पूरी गारंटी के साथ ये बात नहीं कह सकता कि उसे कर्मों का फल मिलेगा या फिर नहीं। आप कर्मों पर विश्वास करते हो या नहीं, ये बात कोई मायने नहीं रखती। आप इस कहानी को यदि सुन लोगे तो आपको पूरी बात ध्यान से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक बार एक सड़क के किनारे चारों युग खड़े थे। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। वो चारों युग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। चारों युग बातों ही बातों में कर्म फल के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले त्रेता युग ने कहा कि मेरे युग में जो इंसान अच्छे या बुरे कर्म करता है तो मैं उसे 24 जन्म बाद उसके कर्मों का फल देता हूँ। यानी कि त्रेता युग में जो इंसान इस जन्म में बुरे या अच्छे कर्म करता है उसको 24वें जन्म में उसके अपने कर्मों का फल मिलेगा। ये समय बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए द्वापर युग ने कहा कि त्रेता युग तुम तो काफ़ी समय लेते हो किसी इंसान को उसके कर्मों का फल देने में, लेकिन मेरे युग में ऐसा नहीं है। मेरे युग में इंसान को 12 जन्म बाद उसके कर्मों का फल मिल जाता है। यानी कि मुझे इंसान के कर्मों का हिसाब करने में इंसान के 12 जन्मों का समय लगता है। द्वापर युग की ये बात सुनकर सतयुग ने कहा कि भाई तुम भी काफ़ी समय लेते हो, लेकिन मेरे युग में ऐसा नहीं है। सतयुग ने कहा कि मैं इंसान को 7 जन्म बाद उसके कर्मों का फल दे देता हूँ। सतयुग ने कहा वैसे तो मेरे युग में बहुत ही कम लोग बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि मेरे युग में सभी लोग अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा या बुरा कर्म का फल मैं 7 जन्म बाद इंसान को देता हूँ। इन तीनों युगों की बात सुनकर कलयुग ने कहा तुम तीनों के युग में जो इंसान कर्मों का फल भोगता है, मेरे युग में ऐसा नहीं होता। मुझे इंसान के कर्मों का हिसाब करने में इतना समय नहीं लगता। मैं इंसान के कर्मों का हिसाब तुरंत ही कर देता हूँ। यानी कि जो इंसान आज बुरा करता है उसको कल तक उसका फल दे देता हूँ। यानी कि मेरे युग में इंसान के लिए स्वर्ग और नरक ये धरती ही होती है, क्योंकि उसके कर्मों का फल उसी जन्म में उसे दे देता हूँ। ये बात सुनने के बाद तीनों ही युगों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतने जल्दी इंसान के कर्मों का हिसाब कैसे कर सकते हो। जहाँ पर हमें इंसान के कर्मों का हिसाब करने में इतना समय लगता है, वहाँ पर तुम ये कह रहे हो कि हम एक दिन में या एक साल में या फिर एक जन्म में ही इंसान के कर्मों का हिसाब कर देता हूँ। हमें तुम पर विश्वास नहीं है। हमें नहीं लगता कि तुम इतने जल्दी इंसान के कर्मों का हिसाब कर सकते हो। इतनी बात सुनने के बाद कलयुग ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं इंसान के कर्मों का हिसाब ऐसे ही करता हूँ। मेरे युग में जो इंसान जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। मेरी उम्र तुम तीनों से सबसे छोटी है और इसीलिए मैं इंसान के कर्मों का हिसाब करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। इतनी बात सुनने के बाद उन तीनों युगों ने कहा यदि ये बात सत्य है तो तुम्हें हमें कुछ बताना होगा। हमें तुम विश्वास दिलाओ कि तुम इंसान के कर्मों का हिसाब कैसे करोगे। इतनी बात सुनने के बाद कलयुग ने कहा कि ठीक है, यदि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो रोड पर चल रहे इन 4 लोगों पर तुम ध्यान रखो। इन 4 लोगों को तुम देखते रहना कैसे मैं इन 4 लोगों के कर्मों का हिसाब करता हूँ। इतनी बात कहने के बाद वो कलयुग वहाँ से चला जाता है। उस रोड पर जो 4 लोग चल रहे थे वो डाकू थे और उन लोगों ने असंख्य लोगों को मारा था और लोगों को लूटा था। वो चारों ही डाकू रोड से निकल रहे थे, तभी उन लोगों ने देखा कि रोड के किनारे एक सोने का हिरण पड़ा है। कलयुग ही था जो सोने का हिरण बनकर उन लोगों के सामने गिर गया था।
जब उन चारों डाकुओं ने उनको देखा तो वो बहुत खुश हो गए। चारों ही डाकू दौड़कर उस हिरण के पास गए। चारों ही डाकू मन में ये सोच रहे थे कि हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, हमें तो रोड पर पड़ा इतना सारा सोना मिल गया। इस हिरण को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और इसको तोड़कर हम चारों ही आपस में बांट देंगे। तीनों ही युग ये देख रहे थे कि कैसे वो चारों ही डाकू उस सोने के हिरण को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो कलयुग था, उन लोगों से वो उठ ही नहीं रहा था। सोने का हिरण बना कलयुग इतना भारी हो चुका था कि चारों लोगों से उठ ही नहीं पा रहा था। वो चारों ही डाकू हिरण को उठाते उठाते थक गए, लेकिन हिरण तो 1 इंच भी नहीं खिसका। उसके बाद उन चारों ही डाकुओं में से एक डाकू ने कहा कि हम एक तरकीब लगाते हैं। ऐसा करते हैं कि 2 लोग बैठकर इस हिरण का ध्यान रखेंगे और 2 लोग गांव में जाकर हथौड़ा और छेनी लेकर आएंगे ताकि हम इस हिरण को तोड़कर अपने घर ले जा सकें। उन चारों ही लोगों को वो तरकीब अच्छी लगी। उसके बाद उन चारों में से 2 डाकू गांव की तरफ चल दिए। अब 2 डाकू उस हिरण की रखवाली कर रहे थे। वो दोनों ही डाकू गांव में गए और जैसे तैसे मांगकर हथौड़ा और छेनी का जुगाड़ हो गया। गांव में गए दोनों ही डाकुओं के मन में अब लालच आ चुका था। उन दोनों ही डाकू में से एक डाकू बोला कि यार हम कितने दूर गांव में छेनी और हथौड़ा लेने आए हैं और वो दोनों वहाँ छांव में बैठे हैं। मेहनत हम लोग करें और फल उन लोगों को मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, गांव से जहर के लड्डू बनवाते हैं, उन दोनों को वो जहर के लड्डू खिलाकर उन दोनों को मार देंगे, क्योंकि छेनी और हथौड़े तो हम लेकर जा ही रहे हैं और हिरण की रखवाली वो दोनों कर ही रहे हैं। जब वो जहर के लड्डू खाएंगे वो दोनों तो मर जाएंगे और वो हिरण हम दोनों आपस में बांट देंगे, हम दोनों को ज़्यादा सोना मिलेगा। अब गांव में गए दोनों ही डाकुओं के मन में ऐसा लालच आया कि उन्होंने अपने ही साथी को मारने का प्लान बना दिया। इधर जो 2 डाकू बैठकर हिरण की रखवाली कर रहे थे, उन दोनों के मन में भी ऐसा ही पाप आया। उन दोनों डाकुओं में से एक ने बोला कि यार गांव में जाने वाले दोनों डाकू अपने छेनी और हथौड़े तो ला ही रहे हैं, जब वो दोनों हमारे पास में आएंगे तो हम उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर देंगे ताकि ये हिरण हम दोनों को आपस में बट जाए और हम दोनों को ज़्यादा सोना मिलेगा। इधर गांव में गए दोनों डाकू उन दोनों साथियों को मारने के लिए 2 जहर के लड्डू बनवा दिए। इधर जो 2 डाकू रखवाली में बैठे थे वो दोनों ही डाकू उन दोनों साथियों को मारने के लिए बंदूक लेकर छिप कर बैठ गए। गांव में गए डाकू जैसे ही उन दोनों के पास आए तो उन दोनों ही डाकुओं ने गांव में गए अपने ही साथियों को वहीं पर मार डाला। उन दोनों को मारने के बाद वो दोनों साथी जब उनके पास हथौड़ा लेने एक साथी गया तो उसने देखा कि उनके पास तो लड्डू पड़े थे और उन लड्डू में से देसी घी की खुशबू आ रही थी। अब उन दोनों ही डाकुओं को ये पछतावा हो रहा था कि हमने अपने ही साथियों को मार दिया और वो साथी कितने अच्छे थे कि हमारे लिए लड्डू बना कर लाए थे। ये सोचकर वो दोनों डाकू बहुत पछता रहे थे और उन दोनों ने वो जहर वाले बने लड्डू खा लिए। इस तरीके से लालच करने वाले चारों लोग अपने ही मौत मारे गए। इतनी घटना होने के बाद वो कलयुग वापस अपने रूप में आकर अपने तीनों ही युगों के साथियों के पास चला गया और उन तीनों ही युगों से कहा कि देखा साथियों, आपने किस तरह मैंने उनको उनके ही जाल में फंसा दिया। मेरे युग में जो इंसान लालच करता है मैं उसे ही उसी लालच में फंसा देता हूँ और उसे इसी तरीके से मारता हूँ। मेरे युग में जो इंसान जैसा कर्म करता है मैं उसे वैसी ही जिंदगी देता हूँ, क्योंकि मेरे युग में बहुत ज़्यादा पाप इस धरती पर बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी उनका हिसाब करके उनको उनका फल देना पड़ता है। यदि मैं इंसान को आप जैसे इतना लेट उनके कर्मों का हिसाब करके फल दूंगा तो मेरे युग में लोग बहुत पाप करेंगे। इतनी बात बोलने के बाद कलयुग ने कहा कि मेरे युग में कर्म फल के बारे में एक और बात है। मैं इंसान को उसके कर्मों का फल इस तरह रहस्यमय तरीके से दूंगा कि उसको खुद को नहीं पता चलेगा कि मुझे कौन से कर्मों का फल कैसे मिल रहा है। ऐसे बहुत कम संत और विरला होंगे जो इस बात का पता कर पाएंगे कि कलयुग में किस तरीके से कर्मों का फल मिलता है। यदि इंसान को कर्मों के फल मिलने का ये हिसाब पता चल गया तो इंसान ऐसे कर्म करेगा और वो फ़ायदा उठा लेगा। इसलिए इंसान को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उसको कर्मों का फल किस तरह मिलता है। बस इंसान खुद अपना कर्म करेगा और खुद ही भोगेगा और खुद ही सीखेगा, तभी उसे पता चलेगा कि कर्मों का फल किस तरह से मिलता है।
और मेरे युग में जो इंसान अच्छे कर्म करेगा, निस्वार्थ भाव से अच्छे कार्य करेगा, मैं उसको बहुत अच्छा फल दूंगा। और जो इंसान लालच में कर्म करेगा, कोई भी कर्म करने के बाद उसके पीछे कुछ लालच जोड़ देगा, तो उसे कभी भी उस कर्मों का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और जो इंसान इसी तरीके से कर्म करेगा, मैं उसे अच्छा फल दूंगा। मेरे युग में जो इंसान अच्छा कर्म करेगा और जो बुरा करेगा, उसके एक एक छोटे छोटे कर्म का हिसाब भी मैं उसको उसी जन्म में दूंगा। मेरे युग में जो इंसान बुरे कर्म करके उसके बाद जो अच्छा कर्म करेगा, तो उसके बुरे कर्मों का भार थोड़ा कम जरूर हो सकता है, क्योंकि कई बार इंसान भूल में ऐसे कर्म कर देता है कि बाद में उसे पछताना पड़ता है। और यदि इंसान बाद में पछताता हुआ अच्छा कर्म कर देता है, तो उसके बुरे कर्मों का काफ़ी भार कम हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये कलयुग की शुरुआत है, अभी तो कलयुग शुरू हुआ है। कलयुग की उम्र लगभग 4,32,000 साल बताई गई है। वहीं पर सबसे बड़ा सतयुग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। वहीं पर त्रेता युग 12,96,000 वर्ष बताई गई है। वहीं पर द्वापर युग को 8,64,000 वर्ष का बताया गया है। दोस्तों, ये बात 100% सही है कि जो इंसान जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। भले ही आपने अपने आसपास ऐसा होता हुआ ना देखा हो या फिर आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन ऐसा कई संत कहते हैं, ऐसे कई बुजुर्ग कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा बढ़ते हमने देखा है। जो लालच करता है, जो घमंड करता है, जो अन्याय करता है, जो पाप करता है, उसको इसी जन्म में फल मिलना पक्का है। वो कहते हैं ना कि भगवान के कर देर है, अंधेर नहीं है। कर्म का फल मिलने में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म में लिखा है वो एक एक बात सत्य है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और एक समय था जब सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ था। आज की तारीख में ऐसे बहुत से सबूत पूरी दुनिया में पाए गए हैं और आने वाले टाइम में और सबूत मिलने वाले हैं, जिससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कभी वो सब सनातन में जुड़े हुए थे, सनातन ही उनका धर्म था। दोस्तों, हमें सबको हमारे सनातन पर गर्व होना चाहिए। हमें हमारे सनातन को पढ़ना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि सनातन में लिखी हर बात आज की तारीख में सत्य होती दिख रही है। और यदि हम इतना जानने के बाद भी अनजान बनते हैं, तो फिर हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि सनातन की हालत जो हुई है वो इसी वजह से हुई कि हमने दूसरों को ज़्यादा तवज्जो दी और हमारे खुद के धर्म को हमने नीचा समझ लिया। दोस्तों, यदि आपको अपने सनातन पर गर्व है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।